पहले हमने पढ़ा मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स में इंजन के टाइप्स कितने हैं और उनकी वर्किंग क्या है, किस तरह उनकी वर्किंग होती है। अब हम पढ़ेंगे इंजन उसके कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से उसमें यूज होते हैं। तो पहला इसमें सबसे पहले आ जाएगा सिलेंडर। क्या होता है सिलेंडर? देखो, सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन इज कंसीडर्ड एज द मेन बॉडी ऑफ द इंजन इन विच पिस्टन रेसिप्रोकेट्स टू डेवलप पावर। देखो सिलेंडर को क्या है, सिलेंडर को एक आईसी इंजन का मुख्य भाग माना गया है जिसमें पिस्टन की गति से पावर पैदा होती है, जिसमें हमारा पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है पावर को डेवलप करने में। इट हैज टू विथस्टैंड वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर और प्रेशर पर काम करना पड़ता है, तो इसे वो सब कुछ चीजें सहनी पड़ती हैं। जैसे इसमें टेम्परेचर ये कितना सहता है, 2200 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर इसको पिस्टन सिलेंडर को सहना पड़ता है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर सीधे ही अपना जो फ्यूल है वो जलता है, जिससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पैदा होता है। तो हमारे सिलेंडर की सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर भी इसको मजबूत बनाए रख सके। उसके बाद आता है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्लोजेज वन एंड ऑफ द सिलेंडर, इट हाउसेज द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। सिलेंडर का हेड क्या है, सिलेंडर के एक सिरे पर बंद होता है। इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। इसमें चार्ज इनलेट वाल्व के रास्ते जाता है और शक्ति पैदा करने के बाद एग्जॉस्ट गैसें वातावरण में निकल जाती हैं, और इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व इसी में ही लगाए जाते हैं। ये सिलेंडर हेड लगा होता है इंजन ब्लॉक के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स। देखो, पिस्टन इज द हार्ट ऑफ द इंजन। द फंक्शन ऑफ द पिस्टन आर टू कंप्रेस द चार्ज ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक एंड टू ट्रांसमिट द गैस फोर्स टू द कनेक्टिंग रॉड एंड देन टू द क्रैंक ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। तो पिस्टन क्या है, एक इंजन का दिल है। इसका फंक्शन क्या है, पिस्टन का फंक्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे चार्ज को कंप्रेस करना और ट्रांसमिट करना पावर को कनेक्टिंग रॉड में, जो बाद में क्रैंक के थ्रू हमें शक्ति मिलती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हमें जो पावर मिलेगी वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू हमारी क्रैंक के में से होके जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा देखो ये पिस्टन है। ये पिस्टन में ऊपर जो रिंग लगे इनको कंप्रेशर रिंग बोलते हैं, और जो नीचे रिंग लगे इनको ऑयल रिंग बोलते हैं। ये बीच में पिस्टन पिन लगी हुई है। तो जो ये हमारे इस तरह के रिंग लगे होते हैं, जो ऊपर वाले रिंग है वो हमें ऊपर के जो कंप्रेशन बनेगा उसको नीचे नहीं आने देते पिस्टन से। ठीक है, और जो नीचे वाले ये ऑयल रिंग है, ये ऑयल को ऊपर नहीं आने देते, जो हमें इसके नीचे ऑयल पड़ा होगा ऑयल सब में, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। कनेक्टिंग रॉड क्या है, कनेक्टिंग रॉड में हमारे पास ये आमतौर पर क्या स्टील की गोलाकार आयताकार आई-टी या एच सेक्शन वाली होती है, और इसमें इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें बहुत अधिक पॉलिश की जाती है। इसका छोटा सिरा पिस्टन के साथ हिंज और पिन जोड़ बनाते हैं तथा इसके बड़े सिरे क्रैंक पिन द्वारा क्रैंक से जुड़े होते हैं। इसमें बड़े सिरे की बेरिंग से छोटे सिरे की बेरिंग तक लुब्रिकेशन ऑयल भेजने का रास्ता होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट क्या है, बोथ क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट आर स्टील फोर्ज्ड एंड मशीन टू ए स्मूथ फिनिश। द टू आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ ए की। क्रैंक शाफ्ट इज सपोर्टेड इन मेन बेरिंग्स एंड हैज ए हैवी व्हील कॉल्ड फ्लाई व्हील टू इवन आउट द फ्लक्चुएशन ऑफ टॉर्क। क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट दोनों ही स्टील की ढलाई और चिकनी फिनिश के साथ बनाए जाते हैं। इन दोनों को एक की द्वारा आपस में जोड़कर रखा जाता है। क्रैंक शाफ्ट को मुख्य बेरिंग से सहारा दिया जाता है और इसमें टॉर्क के उतार चढ़ाव को एक समान बनाने के लिए फ्लाई व्हील नामक हैवी व्हील दिया जाता है। तो ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। ये है हमारी क्रैंक शाफ्ट में हमारे कनेक्टिंग रोड का बिग हेड लगता है। फिर आ गया हमारे पास पिस्टन पिन, और इसको हम कहते हैं रिस्ट पिन। द पिस्टन पिन प्रोवाइड्स द बेरिंग फॉर द ऑसिलेशन स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन पिन से कनेक्टिंग रॉड के हिलने वाले छोटे सिरे के लिए बेरिंग लगाया जाता है। ये देखो, ये है हमारा पिस्टन पिन। ठीक है, इस पिन को पिस्टन के साथ लगाया जाता है जो हमारा कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में लगा है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास इनलेट वाल्व। The valve controls the admission of the charge into the petrol engine or air into diesel engine during suction stroke of the engine। देखो हमने वर्किंग में पढ़ा था आईसी इंजन की वर्किंग में, जिसमें पेट्रोल गैस में हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर और सिर्फ एयर अंदर जाती है सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे। तो वो काम है इनलेट वाल्व का। क्या काम करता है, देखो इस वाल्व से इंजन के सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में चार्ज या डीजल इंजन में हवा डालने का नियंत्रण किया जाता है। इसी तरह से हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है। The removal of exhaust gases after doing work on the piston is controlled by this valve। पिस्टन पर काम करने के बाद एग्जॉस्ट गैसों को निकालने पर इस वाल्व से कंट्रोल किया जाता है। मतलब इस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू हमारी एग्जॉस्ट गैसेस एनवायरनमेंट में बाहर चली जाती हैं। उसके बाद आ गया वाल्व स्प्रिंग। द वाल्व्स आर केप्ट क्लोज्ड बाय द वाल्व स्प्रिंग। इस वाल्व को वाल्व स्प्रिंग से बंद किया जाता है। तो ये हमारा वाल्व लगे हैं, देखो इसमें स्प्रिंग लगे जो बंद और खोलने के काम आता है। फिर उसके बाद आ गया इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड क्या, इट इज द पैसेज विच कैरीज द चार्ज फ्रॉम कार्बोरेटर टू द पेट्रोल इंजन और ओनली एयर टू द डीजल इंजन। ये कार्बोरेटर से पेट्रोल इंजन तक या डीजल इंजन में केवल हवा ले जाने का
मार्ग है। मतलब इनलेट मैनिफोल्ड से हमारा कार्बोरेटर से चार्ज जाएगा पेट्रोल इंजन में और हवा जाएगी डीजल इंजन में सिलेंडर के अंदर। फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इट इज द पैसेज विच कैरीज द एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द एग्जॉस्ट वाल्व टू द एटमॉस्फेयर। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से हमारी एग्जॉस्ट गैसेज बाहर जाएंगी एटमॉस्फेयर में। फिर आ गया हमारा उसके बाद कैम शाफ्ट। द फंक्शन ऑफ द कैम शाफ्ट इज टू ऑपरेट द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व थ्रू द कैम्स, कैम फॉलोअर, पुश रोड्स एंड रॉकर आर्म। कैम शाफ्ट का कार्य क्या है? कैम फॉलोअर, पुश रॉड तथा रॉकर आर्म के जरिए इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करना है। वो इस तरह की दिखती है। उसके बाद आ गया कैम एंड कैम फॉलोअर। इट इज मेड ऑफ ए रिक्वायर्ड प्रोफाइल टू गिव डिजायर्ड मोशन टू द वाल्व थ्रू द फॉलोअर। ये फॉलोअर के जरिए वाल्व को मनचाही गति देने के लिए आवश्यक प्रोफाइल से बनता है। तो जो ये हमारी इस तरह की प्रोफाइल होती है कैम को ऑपरेट करने के लिए, कैम और कैम फॉलोअर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, जिससे हमारा जो वाल्व खुलते और बंद होते हैं। फिर उसके बाद आ गया पुश रॉड एंड रॉकर आर्म। द मोशन ऑफ द कैम इज ट्रांसमिटेड टू द वाल्व थ्रू द पुश रॉड एंड रॉकर आर्म। दीज लिंक्स टुगेदर आर नोन एज वाल्व गियर। ये देखो, ये हमारी कैम लगी है। ये कैम जब कैम लोब है, ये हमारी जब कैम रोटेट करेगी तो ये इसको धक्का देगी ऊपर को। जब ये हमारा पुश रॉड ऊपर को धक्का देगी तो रॉकर आर्म से हमारा वाल्व स्प्रिंग इकट्ठा हो जाएगा और ये इस तरह हमारा इनलेट वाल्व या वाल्व जो है वो खुल जाएगा या बंद हो जाएगा। कैम की गति पुश रॉड और रॉकर आर्म के जरिए वाल्व में भेजी जाती है, जिसको हम कहते हैं, ये सारा जो लिंक एक साथ मिलकर एक वाल्व गियर भी कहलाते हैं। अब उसके बाद आ गया फिर क्रैंक केस। इट इज द बेस विच होल्ड द सिलेंडर एंड क्रैंक शाफ्ट। इट ऑल्सो सर्व एज द सम्प फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये ऐसा बेस है जिसमें सिलेंडर और क्रैंक शाफ्ट होते हैं। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए संप की तरह कार्य भी करता है। फिर आ गया फ्लाई व्हील। इट इज ए व्हील माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट विच स्टोर्स द एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक एंड ट्रांसमिट्स द एनर्जी थ्रू ट्रांसमिशन टू द व्हील्स व्हेन द क्लच इज एंगेज। तो फ्लाई व्हील का काम क्या है? देखो, ये क्रैंक शाफ्ट पर लगाया जाता है जिसमें पावर स्ट्रोक के दौरान एनर्जी स्टोर की जाती है और जब क्लच जुड़ता है तब व्हील को चलाकर एनर्जी भेजी जाती है। ठीक है, ये कैसे क्लच जुड़ता है ये तुम आगे इसमें पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना है कि फ्लाई व्हील का काम है एनर्जी को स्टोर करना ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के टाइम पर एनर्जी को स्टोर करना और एनर्जी को ट्रांसमिट करना व्हील तक जब हमारा क्लच एंगेज हो। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास कार्बोरेटर। द फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर इज टू सप्लाई द यूनिफॉर्म एयर फ्यूल टू द सिलेंडर ऑफ ए पेट्रोल इंजन थ्रू द इनटेक मैनिफोल्ड। अब कार्बोरेटर का काम क्या है? कार्बोरेटर का काम है इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए पेट्रोल इंजन के सिलेंडर में हवा और ईंधन के मिश्रण को बराबर मात्रा में पहुंचाना। कहां से? इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू। कार्बोरेटर का काम है एयर और फ्यूल को इकट्ठा करके मिक्सचर बनाना और पेट्रोल इंजन में इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए सिलेंडर तक पहुंचाना। तो ये जो कार्बोरेटर जो है, एक बार इसकी देख लेते हैं। देखो, ये है हमारा कार्बोरेटर, जहां से एक तरफ से हवा आ रही है और दूसरी तरफ से हमारा फ्यूल आ रहा है और बाद में जो ये इकट्ठा होकर मिश्रण इसका आगे सिलेंडर तक जा रहा है। काम है इनलेट मैनिफोल्ड के जरिए एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर तक पहुंचाना। उसके बाद आ गया हमारे पास स्पार्क प्लग। द फंक्शन ऑफ द स्पार्क प्लग इज टू इग्नाइट द मिक्सचर आफ्टर कंप्लीटिंग द कंप्रेशन इन द पेट्रोल इंजन। इट इज जनरली माउंटेड इन द सिलेंडर हेड। दिस इज ओनली यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। तो स्पार्क प्लग का काम क्या है? स्पार्क प्लग का काम है पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन पूरा होने के बाद मिश्रण को या जो मिक्सचर है उसको इग्नाइट करना। आमतौर पर ये कहाँ लगाया जाता है? ये लगाया जाता है सिलेंडर के हेड पर। इसका ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, स्पार्क प्लग सिर्फ पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है। ये स्पार्क प्लग का डायग्राम है किस तरह का। ये थर्मल नट है, ठीक है, जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आएगी, यहाँ पे टर्मिनल में लगेगा, ठीक है, और ये यहाँ से हमारा स्पार्क प्रोड्यूस होगा सिलेंडर के अंदर। तो ये कैसा होता है एक बार देखते हैं, ठीक है। इस तरह का स्पार्क प्लग होता है हमारा सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ, जहाँ पे हमारा स्पार्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ से हमारा चिंगारी निकलेगी जिससे हमारा फ्यूल बर्न होता है। ये हमारा स्पार्क प्लग है जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही लगा होता है। अब उसके बाद आ गया फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का द फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज टू ब्रेक अप द ऑयल इनटू फाइन स्प्रे, मतलब जिसको हम कहते हैं एटमाइज्ड कंडीशन, एज इट एंटर्स द सिलेंडर ऑफ द डीजल इंजन। तो फ्यूल इंजेक्टर का काम है फ्यूल इंजेक्टर का काम है तेल को बारीक फुहार से तोड़ना है जब ये डीजल इंजन के सिलेंडर में प्रवेश करता है, मतलब इसके वेपर्स बनाने हैं। फ्यूल इंजेक्टर का काम है ऑयल को फाइन स्प्रे में बदलना, एज इट एंटर्स द सिलेंडर ऑफ द डीजल इंजन। जब डीजल इंजन के सिलेंडर में जो तेल जाएगा उस तेल को फाइन स्प्रे में बदलने का कार्य है फ्यूल इंजेक्टर का। एक इसमें बच गया है रेडिएटर। क्या होता है? रेडिएटर का काम है इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट रखा जाता है रेडिएटर के अंदर, मतलब इसके अंदर कूलेंट रखा गया होगा। जैसे तो रेडिएटर में क्या होता है, दो टैंक दिए हुए होते हैं, एक अपर टैंक और एक लोअर टैंक। इस रेडिएटर में हमारा कूलेंट पड़ा होगा जो हमें इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है।
तो हमने जो पहले पढ़ा था सिलेंडर ब्लॉक, ये होता है हमारा पूरा सिलेंडर ब्लॉक। इसके अंदर ये सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पिस्टन और कनेक्टिंग रोड की जो असेंबली है वो इसके अंदर लगेगी, ठीक है। और इसके ऊपर लगेगा हमारा फिर बाद में सिलेंडर हेड, इसको बंद करने के लिए। तो जो ये हमारे ये छेद जो दिख रहे हैं ये साइडों में बने हुए, इनको कहते हैं वाटर जैकेट्स। इनके थ्रू हमारा कूलेंट जाएगा और हीट को इस इंजन से बाहर निकालने में मदद करेगा। यहाँ से वो गर्म होकर कूलेंट जाएगा फिर कहाँ, रेडिएटर में। फिर रेडिएटर से वो फिर से दोबारा ठंडा होकर इसमें सर्कुलेट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें वाटर जैकेट के थ्रू हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में ले जाना है, वो काम करता है कूलेंट। तो ये हमने आज देख लिया वेरियस कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कि इंजन क्या है, ये क्या काम करता है, और आईसी इंजन क्या है, ईसी इंजन क्या है, और इसमें कितनी तरह के कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं।